एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में यीशु मसीह को कोई जानता भी नहीं था। मतलब हम लोग इवन मेरे दादा, मेरे नाना, वो लोग मंदिर में पुजारी थे। मेरी मम्मी बहुत ट्रीटमेंट करवाती थी बट उनको कुछ आराम नहीं मिलता था। मैं उनको चर्च लेके गई, फिर वो उन्होंने चंगाई पर बनी थी। वो आप लोगों ने शायद उन्हें देखा होगा, शक्तिमान सीरियल में वो गीता विश्वास बनती थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक हिंदू पुजारी की बेटी सच में प्रभु यीशु मसीह की दीवानी बन गई। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी गवाही आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे। पहले आप सभी उस गवाही को सुनिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। और खुशी फर्स्ट टाइम ब्राह्मण फैमिली से, हम दोनों, मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, ये ब्राह्मण परिवार से, और जीसस से दूर दूर तक का रिलेशन नहीं था। पहली बार वो गवाही शेयर करने वाली है, और वो भी उडुपी में आके। और तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। और हम लोग ने सबका स्वागत किया, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए आप ताली बजाएं। और हम लोग सब लोग यीशु मसीह जिस गधे पे बैठ के गए थे, हम लोगों को वैसे ही रहना चाहिए। कभी यानी परमेश्वर के आजू बाजू भी खड़े होने की सोचना नहीं चाहिए। हम लोग जितना गधे बन के रहेंगे उतना ही परमेश्वर हमें उस बुलंदी पे लेके जाएगा जहां हमने कभी सोचा नहीं है। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, मैं पंजाबी फैमिली से हूं। तो आप लोग पहले बोलेंगे हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। हालेलुया। उडुपी इतना ही ना, कोई गिनती के लोग हालेलुया बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये कैमरे यहाँ पे जितने लगे हुए हैं ना, यीशु मसीह के कैमरे भी चल रहे हैं ऊपर से। स्वर्गदूत सब कैमरे लेके खड़े हैं, एक बिल्कुल क्लोज जूम, सब लोग स्वर्गदूत सेल्फी भी ले रहे हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग इतना ही ऐसे हालेलुया परमेश्वर के लिए, हम मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हैं ना, प्रशांत जी के लिए बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए चिल्लाइए हालेलुया। अभी देखिए पंजाब, आप लोग जीतते कि मैं जीतता हूं। पंजाब में हालेलुया कैसे बोलते हैं आपको मालूम है? मैं बोलूंगा हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी बहुत सारी गवाही, कल मैं हूं यहाँ पे, मैं अपनी जीवन की गवाही आपको दूंगा कि आज मैं जीवित हूं तो सिर्फ यीशु मसीह के कारण। और एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं अपने जीवन में आज मैं जिंदा हूं। मेरे पिताजी की डेथ हो गया था, मैं पागल था, कैसे मैं ठीक हुआ, यीशु मसीह ने मुझे कैसे ठीक किया, मैं कल अपनी गवाही दूंगा और वचनों के साथ। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आना। तो मैं चाहूंगा खुशी कुछ बोले। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। और मैंने परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपको चुनता है, हम लोग परमेश्वर को नहीं चुनते। मेरा नाम खुशी है, मैं मुंबई से हूँ, और मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली में यीशु मसीह को कोई जानता भी नहीं था। मतलब हम लोग इवन मेरे दादा, मेरे नाना, वो लोग मंदिर में पुजारी थे। तो मंदिर की देखभाल करना वो सब करते थे। और मैं मेरी मम्मी के साथ बहुत सारी फास्टिंग, पूजा, ये सब करती थी। लेकिन उस टाइम मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जिनका मुझे आंसर नहीं मिलता था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर की गवाही एक लाइन में अगर बोलूँ तो सिर्फ ये है कि धन्यवाद करती गई मैं परमेश्वर का, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किए। परमेश्वर को जब मैंने जाना, उसके पहले ऐसा मेरे फैमिली में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग ओके ठीक थे। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए तब हम लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई है। और मैं सबसे पहले मैं साउथ की मूवी के लिए चेन्नई आई थी, और मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था। देन उसके बाद में मैं उतना कुछ नहीं जानती थी। फिर मुंबई में एक एक्ट्रेस है वैष्णवी महन जी, तो एक सीरियल में कर रही थी। तो हम लोग, वो मेरी मम्मी बनी थी। वो आप लोगों ने शायद उन्हें देखा होगा, शक्तिमान सीरियल में वो गीता विश्वास बनती थी।
तो हम लोग जब सेट पे रहते थे तो वो ऐसे लोगों को गॉस्पल देती थी। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया। फिर मैं मेरी मम्मी को लेके गई, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जब भी आप चर्च जाते हैं, अभी जैसे इतने सारे लोग बैठे, हम जब भी चर्च जाते सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास के द्वारा हर एक इंसान को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। ये मैंने हर बार देखा है। मैं जितनी बार चर्च जाती हूँ, एक ना एक क्वेश्चंस कभी मेरे मन में रहता था और मुझे फील होता था कि अरे ये मैं क्यों फालतू इतना टेंशन कर रही थी। फिर प्रभु में आने के बाद में मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था और थायराइड हो गया था। मेरी मम्मी बहुत ट्रीटमेंट करवाती थी, बट उनको कुछ आराम नहीं मिलता था। मैं उनको चर्च लेके गई, फिर वो उन्होंने चंगाई पाई। और उसके अलावा बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में। और एक सबसे बड़ी गवाही है कि एक आपकी लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे लाइफ पार्टनर मिले। इन्होंने मतलब मेरी पूरी फैमिली को मुझे और विश्वास में लाए, और मेरी पूरी फैमिली इनकी वजह से विश्वास में आई है, क्योंकि मैंने इनका विश्वास देखा है। मैं 3 साल से इनको जानती हूँ, तो 3 साल से मैंने देखा है हम, क्योंकि ये शूटिंग रहता है तो कभी 12 बज जाते, 1 बज जाते, 2, 3 आफ्टरनून कितना भी टाइम हो जाता है, बट जब तक ये बाइबल पढ़ के घुटने टेक के परमेश्वर से प्रेयर नहीं करते, ये अन्न का एक दाना भी नहीं खाते। और इनका मतलब एक्सट्रीम विश्वास हम लोगों ने देखा, और इनका विश्वास देखकर हम लोग खुद भी कभी कभी प्रैक्टिकल सोचते थे कि नहीं इतना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, बट हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक हिंदू पुजारी की बेटी सच में प्रभु यीशु मसीह की दीवानी बन गई। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार में भटके हुए हैं, जो लोग इस संसार में खोए हुए हैं, उन्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह बचाने आया है। जैसा कि आपने गवाही में सुना होगा कैसे ये भारत के मशहूर फिल्म एक्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को बताता है, यीशु मसीह इस संसार में बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, मसीहों से कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह इस संसार में किसी का भी धर्म परिवर्तन करवाने के लिए नहीं बल्कि वो तो अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। क्योंकि यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है, हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि सब उद्धार को प्राप्त करे। जितने लोग आज यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, जितने लोग परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के जीवित हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई तुम्हें छूता है, इसका मतलब ये है वो परमेश्वर की आँख की पुतली को छू रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप ऐसे विश्वासी हैं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से लोग आपको बुरी बुरी बातें कहते हैं, लोग आप पर झूठा आरोप लगाकर कहते हैं कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है क्योंकि इस संसार में दूसरा और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को, साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप एक मसीह हैं और आपकी बाइबल पुरानी हो चुकी है या फिर फट चुकी है, तो आज हम आप सभी के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह कोरियन प्रिंट बाइबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में या मराठी लैंग्वेज में या पंजाबी में या इंग्लिश में बाइबल चाहिए तो दिए गए नंबर पर
आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको बाइबल का एडवांस पेमेंट करना होगा और सुरक्षित बाइबल आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। आप सभी इस गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और यीशु मसीह को भी व्यक्ति पहचान सके ताकि उसकी आत्मिक आंखें खुल सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।